नितेंद्र का नजरिया में हम सियासत के बदलते समीकरण की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ चर्चित चेहरे यदि सुर्खियों में हैं तो उसकी वजह क्या है, जिनकी धमक अब दिल्ली तक एहसास करा रही है कि आखिर योग्यता से आगे उपयोगिता किसी की सफलता में बड़ी और निर्णायक भूमिका कैसे निभाती है। चर्चा चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन की वर्किंग स्टाइल और वल्लभ भवन से निकल रहे संदेश की भी करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ मध्य प्रदेश के 2 उपचुनाव का महत्व आखिर क्यों बढ़ गया है और किस नेता और नेतृत्व की साख कसौटी पर है तो आखिर क्यों। तो कल, आज और कल सप्ताह की सियासत और उसकी समीक्षा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, फ्री प्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर और राजनीतिक समीक्षक नितेंद्र शर्मा। नितेंद्र जी, सबसे पहले बातचीत चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन की वर्किंग आखिर कहती क्या है, वल्लभ भवन से अपने सहयोगी अधिकारियों के लिए क्या संदेश निकल कर जा रहा है और रिजल्ट ओरिएंटेड व्यवस्था मजबूत बनाने को लेकर यदि अनुराग जैन गंभीर हैं तो उनकी स्टाइल क्या कहती है। देखिए, नई वर्किंग स्टाइल जो है, जैसे हम कहें कि अनुराग जैन उसको डेवलप कर रहे हैं और एक छोटा अभी समय हुआ है उनको, लगभग 1 महीना अब होगा उनको, लेकिन उसी दौरान उन्होंने जो काम करने की एक स्टाइल बनाई है। उन्होंने सबसे पहले जितने पीएस थे, एसीएस थे, उनकी मीटिंग करी। उन्होंने विभागाध्यक्ष और कॉरपोरेशंस के एमडी की बैठक की, जो पहली बार हुआ। आमतौर पर कोई चीफ सेक्रेटरी जो है वो एचओडीज की और जो कॉरपोरेशंस के एमडी हैं या कमिश्नर्स हैं उनकी मीटिंग नहीं करते थे, वो डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करते थे। उसमें ये लोग मौजूद रहते थे, जो किसी कॉरपोरेशन का व्यक्ति है या कोई एचओडी है वो उसमें मौजूद रहता था। लेकिन पीएस को, एसीएस को बिगर बुलाए, मतलब इस जो बैठक में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद नहीं थे, इस बैठक में केवल एचओडी और कॉर्पोरेशंस के एमडी मौजूद थे। एक नवाचार करा, सीधे उनसे बात की। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बात कर रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में गए, जो भोपाल में इंडियन रोड कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ उसमें भी गए। तो चीफ सेक्रेटरी की जिसे कहें कि एक धमक अनुराग जैन के रूप में दिखाई दे रही है, और साथ में जो उनकी वर्किंग का तरीका है, जो उनके काम करने का तरीका है, जो चीज़ों को समझने का तरीका है, एक एक चीज़ पे बारीकी जाने का तरीका है, वो सही मायने में देखा जाए तो उनके आने से और उनके काम करने के तरीके से एक सुधारात्मक परिवर्तन आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। सहयोग, समन्वय के साथ समीक्षा, माने अधिकारियों की पूरी टीम और नेतृत्व जो भाजपा के घोषणा पत्र की अपेक्षाएं हैं उसके लिए एक फोरम तैयार कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। तो समझाइश, हिदायत के साथ क्या चेतावनी भी दे रहे हैं, क्योंकि कई मंच उन्होंने साझा किए हैं। जो बात आपने भोपाल राजधानी में कही या फिर वो रीवा का हो, अलग अलग मंच पर अनुराग जैन का चाहे वो उद्बोधन हो या उनका जो आपस में एक चर्चा का विषय है, चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, वो आखिर क्या कह रहा है और उसमें कौन से संदेश छुपे हैं। देखिए, कई बार हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति का कोई एजेंडा नहीं होता या जो व्यक्ति एक सही बात कहता है वो बेबाक होता है। तो मीटिंग्स में उनकी बेबाकी भी दिखाई दे रही है। जब वो एसीएस और पीएस की मीटिंग में ये बोल सकते हैं कि अगर मेट्रो के डिज़ाइन में गड़बड़ी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये डीपीआर बनाने का जिम्मेदार कौन है, ये पता होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए, ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। फिर जब एचओडीज की मीटिंग हो रही है उसमें वो ये बोलने की हिम्मत कर सकते हैं कि कुछ शार्क जो हैं वो इस तरह का पैसा खा रही हैं, हम सब लोग तो बहुत काम कर रहे हैं लेकिन पैसा इनकी जेब में जा रहा है। कुल मिला के उनका सीधा इशारा पोषण आहार की तरफ, दलिया माफिया की तरफ, इन लोगों की तरफ था। तो इतनी बेबाकी से बोलना, ये आमतौर पर अधिकारी जो हैं वो बोलने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सही होता है और जिसका खुद का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होता अगर अपने कार्यशैली में, तो वो इस तरह से बोल सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि चीजों में सुधार, एक दिन में कोई चीज नहीं बदलती, लेकिन यथा राजा तथा प्रजा। एक महीना भी नहीं हुआ, जैसा कि यदि आपका अगर आपका बॉस की लाइन ठीक है तो कुछ चीजें जो है वो सुधार की तरफ जाएंगी, ये तय माना जाए। ये तो वल्लभ भवन के अंदर की बात हुई। अब जिला मुख्यालय पर जो टीम तैनात है, जिनसे रिजल्ट की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो मोहन सरकार का एजेंडा हो या मोदी सरकार का, इसको किस तरह से देखें, इसको लेकर के अनुराग जैन कैसे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जिलों में भी वो कलेक्टर के साथ, कमिश्नर, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, इन सब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा कर चुके हैं। उसमें भी उन्होंने जो है जिन लोगों से बात करना था उनको बताया कि भाई आपको कैसे काम करना है। समाधान ऑनलाइन को लेकर बात हुई, सीएम हेल्पलाइन को लेकर बात हुई, जिले में कानून व्यवस्था को लेकर बात हुई, तो उन सारी चीज़ों पर भी उन्होंने बात की है। अब बात ये आती है कि हर जगह हर तरह के अधिकारी होते हैं,
कुछ जिलों में वाकई ऐसे अधिकारी पदस्थ हैं जिनके साथ अनुराग जैन भी कितनी भी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो अब बात आएगी ये कि आपको जमावट कैसी करना है, आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद क्या एक नई टीम बनाना है। तो मुझको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो भी ये कोशिश करेंगे कि अनुराग जैन के आने से कुछ चीज़ें अच्छी हों, कुछ चीज़ें सुधरें, और एक यदि आपको एक्सपर्ट ऑफिसर मिला है तो उससे यदि कोई सुधार हो सकता है तो वो हो। तो ऐसे में यदि एक टीम की जमावट, चाहे वो जिले में हो चाहे वो मंत्रालय में हो, यदि वो अच्छी हो गई तो उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। बात जो निकली उसमें भ्रष्टाचार को लेकर एक चिंता है जिसमें समझाइश और बेबाकी से, लेकिन राजस्व की बढ़ोतरी को लेकर, जैसे माइनिंग को लेकर के उन्होंने उड़ीसा का उदाहरण दिया, या ये लाइन क्या कह रही, क्योंकि माइनिंग को लेकर कॉन्क्लेव और रीजनल इंडस्ट्री में भी वो शामिल हो चुके हैं और उनके सामने ही अब वो लाइन आगे बढ़ रही है। तो जो राजस्व को लेकर के है व्यवस्था में सुधार के साथ, देखिए अनुराग जैन एक बेदाग अधिकारी हैं। जब वो बेदाग अधिकारी हैं तो वो ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में से कौन कौन से अधिकारी हैं जो बेदाग हैं। तो एक करप्शन को लेकर उनकी चिंता, और खासकर उन चीज़ों पर चिंता, चाहे जैसे बच्चों के पोषण आहार का मामला है, या कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर आम आदमी का काम पड़ता है, जैसे कलेक्ट्रेट कहें, नगर निगम कहें, जहां आम आदमी को, चाहे वो राजस्व के मामले हों, सीमांकन के मामले हों, नामांतरण के मामले हों, ये जो सारी जगह होती हैं जहां सीधा पब्लिक का लेना देना होता है, जब पब्लिक जाती है, तो ऐसी जगह पर, चाहे वो महिलाओं के बच्चों के हिस्से की बात हो या पब्लिक रिलेटेड बात हो, ऐसी जगह पर यदि करप्शन में एक व्यवस्था बनाना पड़ता है तब करप्शन खत्म होता है। कि आपको ऑनलाइन कुछ चीज़ें करना पड़ती है, वो बार बार इस पर जोर दे रहे हैं, आपको कुछ सुविधाएं ऐसी देना पड़ती है। जैसे अभी सरकार ने एक नवाचार करा कि एक संपदा 2 करके जो है वो रजिस्ट्री के लिए जारी करा। यदि ये बात सही है कि यदि आपके पावर ऑफ अटॉर्नी, आपके रजिस्ट्री के काम, आपके बहुत सारे काम यदि ऑनलाइन होने लगेंगे, आप घर बैठ के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपका काम हो जाएगा, तो आपको किसी को कहीं कोई रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। तो रिश्वत को रोकने का तरीका या करप्शन को कम करने का तरीका कि आम आदमी से रिलेटेड करप्शन कम से कम सरकारें कम करें, उसका तरीका यही होता है कि आपको एक नई व्यवस्था बनाना पड़ता है जिसमें उसका उन संबंधित अधिकारियों से कम वास्ता पड़े जो काम को रोकते हैं, जो फाइलों को दबा लेते हैं। अगर वो ऑनलाइन काम होता है, वो अपने घर बैठ के, जैसे आज आप देखिए संपत्ति कर होता है, कोई दूसरे टैक्स जमा कर रहे हैं, कोई बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब अब मोबाइल से होने लगे हैं। अब आदमी को जाना ही नहीं पड़ता। जब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा तो कुछ करप्शन जो आम आदमी को झेलना पड़ता है वो हमेशा सुधारात्मक, नवाचार और नई व्यवस्था से ही खत्म, मतलब नई टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग जिससे कि अच्छे परिणाम आ सके, इस दिशा में बढ़ रहा है। माइनिंग कॉन्क्लेव में पहले दिन वो रहे और फिर बैठकों में अधिकारियों के बीच और उदाहरण देना और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर के एक अपेक्षा, ये क्या कहती है? देखिए मध्य प्रदेश में इस समय जो हालात हैं, स्वाभाविक रूप से जिस तरीके का बोझा कर्जे का है मध्य प्रदेश पर, फाइनेंस में वो खुद रह चुके हैं, यहाँ भी फाइनेंस में रहे, दिल्ली में भी फाइनेंस में रहे हैं। वो समझते हैं कि सारी बातें करना आसान है, लेकिन आपको मूल काम करने के लिए सरकार का खजाना भरा होना चाहिए। और इसीलिए चाहे वो माइनिंग का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर हो, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट आएगा, जहाँ से जो है वो अगर इंडस्ट्री लगेंगी तो सरकार को जो है वो टैक्स मिलेगा, उससे पैसा आएगा, चाहे वो माइनिंग का अगर सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, तो रेवेन्यू कैसे आए ये उनकी एक चिंता का विषय है। और क्योंकि उनको पता है कि जो सरकार के खर्चे हैं, चाहे वो कर्मचारी अधिकारियों के वेतन का मामला हो, उनके इंक्रीमेंट का मामला हो, इसके अलावा जो सरकारी खर्चे होते हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या जो सरकार की और ऐसी जैसे कहें कि लोक लुभावन योजनाएं जिनको हम कहते हैं वो हो, वो सब बंद नहीं की जा सकती। उसके लिए पैसा लाना है, साथ में आपको नए काम शुरू करना है, आपको पुल पुलिया बनाना है, आपको रोड बनाना है, आपको बाकी काम करना है, तो पैसा तो चाहिए सरकार चलाने के लिए। तो रेवेन्यू जो है वो कैसे आए ये उनके खास फोकस में है। अच्छा खासा अनुभव है, एक अच्छा खासा विजन है। नितिन जी, वल्लभ भवन की सीढ़ियां चढ़ के करीब 1.5 दशक से आपने वहां की व्यवस्था को बहुत करीब से देखा है, कई चीफ सेक्रेटरी की वर्किंग देखी और अधिकारियों की। अब जब अनुराग जैन अधिकारियों से जो संवाद कर रहे हैं, बाकी जो रूम में अधिकारी बैठे हैं उनके लिए क्या मैसेज, और वो कितने चौकन्ने होकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए बीते जो 10 महीने निकले, जब वीरा राणा चीफ सेक्रेटरी थी, तब एक जैसे कहें कि अधिकारियों में एक ये भाव आ गया था, क्योंकि जो जैसे एक काम करने की जो लगन या काम करने की जो क्षमता अनुराग जैन में है, एक उसका अभाव दिखाई दे रहा था। अब उनके आने के बाद अधिकारी को अपडेट रहना पड़ रहा है, अपने विभाग की योजनाओं को लेकर अपडेट रहना पड़ रहा है, सारे चीज़ों को लेकर जानकारी रखना पड़ रहा है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी आपका आपसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है।
तो वो माहौल मंत्रालय में खास तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो अधिकारी जो पिछले 10 महीने से सुस्त पड़ गए थे, उनको कहीं ना कहीं चुस्त होना पड़ा माने जो कमजोर कड़ियां हैं उनको दुरुस्त करते हुए भी कुछ दिन बाद वो दिखेंगे धीरे धीरे। अभी तो जो टीम मिली है उसके साथ काम कर रहे हैं, पर भविष्य में क्या लगता है कि एक नई टीम सामने आ सकती है जो रिजल्ट दे, टाइम बाउंड? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। आप कितना भी कोशिश कर लो, दुनिया में एक टीम चाहिए पड़ती है काम करने के लिए। तो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मुख्य सचिव हो, इन सबको टीम बनाना पड़ता है काम करने के लिए। तो आने वाले समय में आपको कुछ प्रशासनिक फेरबदल ऐसा दिखाई दे सकता है जिसमें अनुराग जैन कुछ अधिकारियों को अपने हिसाब से पदस्थ करें, जिससे उन विभागों से रिजल्ट ले सकें। दो और छोटे से सवाल है, जिज्ञासा है, क्योंकि कभी कभी तस्वीरें बोलती हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने बीरा राणा की कुर्सी बगल में कर दी थी चीफ सेक्रेटरी के तौर पर, अनुराग जैन की भी वही है। लेकिन जब अनुराग जैन डिप्टी सीएम या मंत्रियों से मिल रहे हैं तो एक स्टाइल, एक फोटो चर्चा में है, जब राजेंद्र शुक्ल और संदीप यादव और बाकी अधिकारियों से वो मिलते हैं, ये तस्वीरें कुछ मैसेज दे रही हैं क्या? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अनुराग जैन सीएम के सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं, कि कोई कुर्सी आगे या पीछे होने से उससे अनुराग जैन के कद पर कोई अंतर आएगा। कैबिनेट में उनकी जो परफॉर्मेंस है या जिन मुद्दों पर जो उनको बोलना था, जो अभी कैबिनेट की 2 बैठकें हुई हैं, एक दमोह में हुई है और एक बैठक भोपाल में हुई है, 2 कैबिनेट की बैठक उन्होंने अटेंड की है। इस बैठक में जिन जिन मुद्दों पर उनको हस्तक्षेप करना था, जहां जहां बोलना था, वो वहां बैठकर भी उस बात को ठीक से रख रहे थे। अपना जो भी चीफ सेक्रेटरी को काम करना चाहिए वो कर रहे थे। तो अनुराग जैन के कद पर किसी कुर्सी को आगे या पीछे करने से बहुत अंतर नहीं आएगा। ये अंतर उन लोगों पर आता है जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं। लेकिन उनकी भी जब मुलाकात डिप्टी सीएम और दूसरे अधिकारियों से हो रही है तो वो तस्वीर जो वायरल हुई है वो क्या कहती है? कितनी गंभीर, मतलब गंभीरता से उसमें मैसेज? वो तस्वीर उनके कक्ष की तस्वीर है, वो उनके कमरे की तस्वीर है, वो किसी मीटिंग की तस्वीर नहीं है। जिस तस्वीर में एक डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे हैं, 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिखाई दे रहे हैं, वो एक विभाग से संबंधित बैठक है। अगर कोई आपसे कोई मंत्री या कोई डिप्टी सीएम चीफ सेक्रेटरी से मिलने जाते रहते हैं, ये पहले से रहा है, परंपरा रही है, तो स्वाभाविक रूप से अगर किसी मुद्दे पर आपको चर्चा करना है तो विभाग के अधिकारियों को बुलाकर वो बातचीत की जा रही है। इसलिए उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई अपने आप को ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हो या कोई अपने स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहा हो। वो एक सामान्य बैठक है, जिस बैठक में किसी विभाग से संबंधित मसला था, इसलिए उन्होंने 2 अधिकारियों को और बुला लिया था ताकि उस विभाग से संबंधित कुछ मामले हो तो वो निपट जाए। मोहन सरकार और मोदी सरकार, इन दोनों के बीच में एक दूसरे के तार तो जुड़े ही हुए हैं। दोनों की लाइन को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से अनुराग जैन, बहुत सीमित समय है मूल्यांकन के लिए, अभी बहुत सीमित समय है, लेकिन वो लाइन तो कहीं ना कहीं दिख रही होगी, क्योंकि केंद्र की योजनाएं और मोहन सरकार की योजनाएं, भाजपा का घोषणा पत्र। देखिए, भारत सरकार में वो काम कर कर आए हैं, उनको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ हैं। और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं। वो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को आगे बढ़ाना है। तो देखा जाए तो जो लक्ष्य मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव का है वो एक ही है, गोल अलग अलग नहीं है। ये जबरदस्ती लोग एक बना रहे हैं कि साहब उनके कोई गोल अलग अलग है, एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है कि वो दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो काम है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर मोहन यादव के लिए ये सबसे अच्छा है कि अनुराग जैन जैसा यदि होशियार व्यक्ति मिला है तो वो कामों को ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनको फ्री हैंड देके अगर वो काम कराएंगे तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की जितनी योजनाएं यदि वही मध्य प्रदेश में ठीक ढंग से लागू हो जाएं तो राज्य सरकार को उसका बहुत लाभ मिलेगा। अनुराग जैन अधिकारी हैं, लेकिन निर्वाचित विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सीधे उनसे जो अपेक्षाएं हैं वो कार्यकर्ताओं की और जनता की है। तो देखना होगा कि पार्टी के घोषणा पत्र की जो लाइन है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बात टास्क की है कि अनुराग जैन उसको कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब बात टास्क की आती है और योजनाओं की आती है तो एक चेहरा और सामने आता है, वो है पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश छोड़ने के बाद कृषि मंत्रालय और दूसरे विभाग की जिम्मेदारी संभालने के साथ नितिन जी, अब चर्चा है कि पीएमओ में उनको योजनाओं के मॉनिटरिंग का भी काम सौंपा गया है। ये नई भूमिका क्या कहती और इससे मध्य प्रदेश को क्या फायदा हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो भी योजनाएं होती हैं विभिन्न विभागों की या जो भी प्रोजेक्ट चलते होते हैं और प्रधानमंत्री जो घोषणाएं करते हैं, उसके लिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि एक मंत्री जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा। उसमें जो विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको बुलाया जाएगा, नहीं तो जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं या और लोग हैं वो उस मीटिंग्स में आएंगे और उनसे डिस्कशन होगा ताकि काम जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े। नरेंद्र मोदी की ये चिंता है कि काम में जो है
एक मॉनिटरिंग जो है वो बहुत आवश्यक होती है। इस काम की मॉनिटरिंग सबसे पहले पीयूष गोयल किया करते थे। जब 2014 में सरकार बनी, 2015-16 से व्यवस्था शुरू की गई होगी, तो उस समय पीयूष गोयल को दी गई। पिछली बार जो है वो मनसुख मांडविया इस तरह की मॉनिटरिंग करते थे। अब शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को ये मॉनिटरिंग देना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे और केंद्र में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, या केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह थे, या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके पहले अमित शाह हुआ करते थे, तो एक बात को हमेशा कहा जाता था कि ये इनके करीबी नहीं है, या मतलब प्रधानमंत्री और शिवराज जी के बीच में कई बार ये बातें आई कि साहब वो इनके नहीं है, और कभी अमित शाह और शिवराज जी के बीच में ये सब बातें कही गई। तो जब वो दिल्ली पहुंचे, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, फिर मंत्री बनाया गया, फिर कृषि और ग्रामीण विकास विभाग दिया गया, तब भी बार बार इस तरह की बातें उठी कि साहब ये तो संघ कोटे से हैं, ये तो इस तरीके से हैं, ये तो उस तरीके से हैं। इस अकेले इस अब वो सब भ्रम दूर हो गए इस मैसेज ने, मोदी की लाइन को शिवराज उनको जो मॉनिटरिंग दे दी गई है उससे एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि वो किसी कोटे के नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कोटे के हैं। और यही कारण है कि वो महत्वपूर्ण काम जो पीयूष गोयल या मनसुख मांडविया, जो लोग बहुत क्लोज माने जाते थे प्रधानमंत्री के, उनको दिया गया था, वो काम इस बार शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। इससे बड़ी लाइन क्लियर हो गई कि जो भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी थी कि शिवराज सिंह चौहान इस कोटे से या उस कोटे से, वो भ्रांतियां खत्म हो गई। शिवराज सिंह चौहान विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोटे से। तो उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन पीयूष गोयल और मांडविया की जो बात आपने की है वो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं 17-18 साल के। कई योजनाएं मध्य प्रदेश में उनकी दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई दी है। कई केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में उन्होंने बहुत बारीकी से देखा है। तो ये अनुभव पीएमओ में रहते हुए मोदी की एक ताकत साबित हो सकता है, क्योंकि कम समय होता है प्रधानमंत्री के पास और अपडेट लेना। लेकिन मैं बात में फिर कह रहा हूं कि केंद्र की योजनाओं में जो भाजपा शासित राज्य या जहां पर कब्जा है, उसमें मध्य प्रदेश को अब शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर मोहन यादव के बीच में तालमेल बनने से योजनाओं में तेजी आ सकती है। अनुराग जैन जो आपने जिक्र किया है कि वो भी दिल्ली से हैं, ये जो तार जुड़ रहे हैं, इसमें मॉनिटरिंग सिस्टम जो जिसमें शिवराज है, उसमें मध्य प्रदेश के लिए कोई नई अपेक्षा, नई उम्मीद। देखिए, कोई भी जो राजनेता होता है वो हो सकता है राजनीति में एक ही दल में काम करते हुए भी राजनेताओं में आपस में दूरी हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो सरकार में बैठता है वो कभी नहीं चाहेगा कि डेवलपमेंट के काम ना हो या काम रुकें, क्योंकि उसको ही जवाब देना पड़ेगा। जब जनता के बीच में जाएगा तो उसको ही बताना पड़ेगा कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए चाहे वो मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो मुख्य सचिव अनुराग जैन हो, ये हर व्यक्ति अपना बेस्ट देना चाहेगा जिससे जनता को कल जाके जवाब दे सकें, चाहे वो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, कि हमने अपने पद पर रहते हुए ये काम किया। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या सिंचाई की हो या लाडली बहना हो, या अलग अलग नाम से अलग अलग है। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते इन योजनाओं को सबको देखा है और कौन चुनाव जिताने में मदद कर सकती है। तो अब पीएमओ में रह करके जो दूसरे मंत्री थे वो अपने विभाग की ही जानकारी रखते होंगे, या मॉनिटरिंग में जितना फीडबैक मिलता होगा। तो एक नई गति और एक नई दिशा की उम्मीद क्या शिवराज से की जाए, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि टास्क मास्टर हैं, वो टास्क देते हैं और टास्क लेते हैं, और पीएमओ में प्रधानमंत्री ने एक नया टास्क उनको दिया है। देखिए, क्या होता है, जो सेंट्रल जो योजनाएं बनाता है उसमें अधिकांश योजनाओं का जो इम्प्लीमेंट होता है वो राज्यों में जाके ही होता है, क्योंकि नीचे तो ग्राउंड पर ही आपको काम करना है। तो यही तो एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास अनुभव है। जब आदमी मुख्यमंत्री रहता है तो उसको जो है वो सारे विभागों का अनुभव होता है। उसको कृषि के बारे में भी पता है, तो उसको नगरीय प्रशासन के बारे में भी पता है, तो उसको पीडब्ल्यूडी के बारे में भी पता है, तो उसको सामाजिक जो योजना है उनके बारे में भी पता है। योजनाओं की स्थिति ऐसी होती है कि अगर आपको याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई गई थी। अगर हम देश की सफलतम योजनाओं की कभी बात करेंगे तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उनमें से एक होगी, जो आज जिस तरीके से गांव की कनेक्टिविटी को जोड़ा गया उस योजना को याद आती है, आज भी सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 का चुनाव हुआ, उस योजना को लाने के बाद भी नहीं बनी। ऐसी ही एक योजना इस बार भी आई, एक जल जीवन मिशन करके बनाया गया। उसके तहत एक योजना लाई गई कि हर घर पे पानी पहुंचाया जाएगा, हर घर में जल होना चाहिए। इस योजना की स्थिति जो है वो वैसी नहीं है जैसी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव है, उसमें खामियां आज सामने साफ दिखाई दे रही हैं। तो
इस तरह की जो बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार बड़ी चुनाव जीता जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं, ने। लेकिन नितिन जी कभी कभी जो आपने तालमेल की कमी कही कि केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में नहीं हो पाना, अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आना, और भी कई चीजें कमी पड़ जाती हैं, लेकिन अब जो खुद का उनका डिपार्टमेंट है, जो एक बड़ा वोट बैंक भी है और बड़ी चुनौती भी है, उसकी मॉनिटरिंग को दूसरे विभागों के साथ उसको उसके अपने विभाग को शिवराज एक नई पहचान दे सकते हैं। देखिए, आपने खुद ने कहा कि शिवराज जो है वो टास्क मास्टर हैं, बल्कि मैं कहूँगा वो मल्टी टास्क मास्टर हैं। आज की तारीख में झारखंड में चुनाव हो रहा है, वहाँ के चुनाव प्रभारी हैं। बुधनी में चुनाव चल रहा है, जो बुधनी उनका पुराना क्षेत्र रहा है, वहाँ की उनको चिंता है। कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, इस समय देश में खाद की बात आ रही है, ये सब आ रही है, इस सबको लेके भी उनको चिंता करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो पूरी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो चल रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी करना पड़ रहा है। व्यक्ति के पास जितना काम होता है, वो जितने प्रेशर में होता है, वो उतना अच्छा काम करता है, हमेशा से मेरा मानना रहा है। तो इसीलिए जब आपके पास काम नहीं होता तब आप परफॉर्म नहीं कर पाते, जब आपके पास काम होता है तो आप परफॉर्म करते हो। और शिवराज सिंह चौहान तो पहले भी काम को परफॉर्म कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इसमें कोई दिक्कत आ रही हो। मेरे जहां से सवाल शुरू किया था, फिर एक बार आपसे चाहूंगा कि डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में, दिल्ली से लौटे अनुराग जैन, मध्य प्रदेश के लिए क्या उम्मीद? हर रास्ता कहीं ना कहीं से होकर निकलता है, कई योजनाएं आपने पहले भी कहा है, इसी कार्यक्रम में कहा है कि अधिकारी लेवल पर ही उसके रास्ते खुल जाते हैं, पर एक योजना बनाकर, कार्य योजना बनाकर दिल्ली जाना पड़ता है। तो वो बात कहीं शिवराज भी उठा सकते हैं, अनुराग जैन भी उस फीडबैक को सामने ला सकते हैं, और मोहन की तो दिलचस्पी है ही कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। देखिए, अपने आप को प्रूव करने का समय जो है वो है मुख्यमंत्री मोहन यादव और चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन के लिए। आप भले अलग अलग पदों पर रहे हैं, लेकिन ये जो पद होते हैं ये आपको पूरी कमान मिलती है, इसमें आप कुछ करके कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस मामले में बहुत दिलचस्पी होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या जो काम हैं वो ठीक से चले, जो योजनाएं हैं वो ठीक से चले। और ये दिखाई दे रहा है, वो भी आइडिया निकालते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जिसके पास आइडिया हैं, जो मीटिंग में अपनी एक आइडिया देते हैं कि भाई ये काम किया जा सकता है या ये हो सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो आइडिया हैं, जैसे अभी वापस आ रही है कि साहब सड़क जो है वो वापस जो है वो ट्रांसपोर्ट को जिंदा करना चाहिए, जो रोड ट्रांसपोर्ट है जो खत्म हो गया था, जो बसें जो है उनको वापस चलाना चाहिए। और कई विभागों के बीच तालमेल हो जाता है, नगर निगम। हाँ, ये शुरुआत मुख्यमंत्री की है, जिस मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि साहब इस तरह की चीजों को किया जा सकता है। जैसे एक आइडिया ये आया कि जो अरेरा हिल्स है भोपाल में, वहां पर कहीं बैंक्स के ऑफिस बने हुए हैं, कहीं सरकारी ऑफिस बने हुए हैं, कहीं झुग्गियां बनी हुई है, इसको एक जैसा साउथ में दिल्ली में है, नॉर्थ दिल्ली में है, कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के रूप में स्थापित करना चाहिए। ये भी मुख्यमंत्री मोहन यादव का आइडिया, जिस पे अनुराग जैन और दोनों के बीच में चर्चा हुई। और कई योजनाएं जी ऐसी होंगी जो कई विभागों के बीच में तालमेल जरूरी हो जाता है, वो ऐसी बैठकों से सुलझाया जा सकता है। एक्चुअली चीफ सेक्रेटरी का काम ही होता है, जैसे हम कहेंगे अगर चीफ सेक्रेटरी का क्या क्या काम माने इन तीन शहरों पर मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं इनको प्रूफ भी करना, इनकी चुनौती भी है, इनसे अपेक्षाएं भी बढ़ रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे अनुराग जैन हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। ये तीन चर्चित चेहरे मध्य प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, समय जो है वो बहुत पानी की धार की तरह बहता है। देखते देखते मुख्यमंत्री को 1 साल हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल होने वाला है। तो आप ये माने कि आपके सामने अब लगातार काम ही करके अपने आप को प्रूव करने का समय है, क्योंकि समय तेजी के साथ निकल जाता है। लेकिन नितिन जी एक विषय और है, उस पर आपका नजरिया जरूर चाहेंगे। कसौटी पर वो नेता कौन है और नेतृत्व कौन है, क्योंकि अब 2 उपचुनाव सामने हैं, विजयपुर और बुधनी। सीधे तो विष्णुदत्त और मोहन यादव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर के शिवराज सिंह बुधनी से जुड़ जाते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और जो राजनीति से दूर विधानसभा अध्यक्ष हैं वो नजर भी आ रहे हैं, वो विजयपुर से जुड़ जाते हैं। ये 3, 4, 5 चेहरे, नेता और इनका नेतृत्व अगर कसौटी पर है तो क्यों है ये चुनाव भाजपा के लिए और इन नेताओं के लिए क्यों मायने रखते हैं? देखिए, बुधनी का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो खुद 2005 से लेके और 2024 में अभी जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब तक वो उसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं, और उनका राजनीतिक करियर उसी क्षेत्र से शुरू हुआ था। सन 90 में पहली बार वहीं से चुनाव जीतकर वो विधायक बने थे। तो उनके लिए बुधनी में भारतीय जनता पार्टी का न केवल जीतना बल्कि एक अच्छे वोटों से जीतना, दिल्ली में उनके भी राजनीतिक कद पर उसका असर आएगा, इसलिए उनके लिए बहुत अहम है। और यही कारण है कि वो खुद भी लगातार मुझे लग रहा है चुनाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उनका बेटा जो बुधनी के लगभग 3 चुनाव से काम कर रहे हैं, कार्तिकेय सिंह चौहान, उन्होंने उनको भी पूरी तरह प्रचार में लगा दिया है, पूरी कमान सौंप दी हुई है। और विवाद भी लगभग ठंडे हो गए।
तो राजेंद्र इसलिए सिंह भी मंच पे आ चुके हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान बुधनी के मामलों को अगर नहीं समेट पाएंगे तो कहां समेटेंगे। ये उस समय भी बात हुई थी जब राजेंद्र सिंह राजपूत नाराज दिखाई दे रहे थे। तो शिवराज सिंह चौहान से बुधनी का कोई नेता बाहर नहीं है और यही कारण है कि वहां पर अब वापस सारे नेता जो है वो एकजुट होकर दिखाई दे रहा है। इंटरनल चुनौती कोई नहीं है, लेकिन कार्तिक के मैदान में है, शिवराज का आना जाना हाँ, लगा है, इतना मुख्यमंत्री जरूर है कि सक्रिय है, विष्णुदत्त भी सक्रिय। हर चुनाव अलग अलग होता है। शिवराज सिंह चौहान जब चुनाव लड़ते थे तो वो मुख्यमंत्री थे, एक अलग कद का चुनाव था। रमाकांत भार्गव जो है वो सांसद रहे, उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हर चुनाव अलग अलग होता है। तो और किन नेताओं की, नरेंद्र सिंह तोमर की साख? देखिए, विजयपुर में यदि सर्वाधिक हम साख की बात कहें तो खुद रामनिवास रावत की साख दांव पर है, जिन्होंने कांग्रेस का विधायक पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए मंत्री बनने के लिए। क्योंकि वो आए, मंत्री बने, तब चुनाव लड़ रहे हैं। वो कितनी भी बातें कहें कि मैं मंत्री बनने के लिए नहीं आया, पार्टी में विकास के लिए छोड़ा, ये सब झूठी बात। उनका जो रास्ता प्रशस्त किया डॉक्टर मोहन यादव, उनके लिए भी ये चुनाव मायने रखता है। बिल्कुल मायने इसलिए रखता है क्योंकि रामनिवास रावत को मंत्री बनाना या रामनिवास रावत की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री, इसमें डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी भूमिका रही है। इसलिए ये चुनाव उनके लिए भी बहुत मायने और प्रदेश अध्यक्ष संगठन चुनाव शुरू हो चुके हैं, विष्णुदत्त का कार्यकाल पूरा है, उनके लिए भी वो कभी नहीं चाहेंगे देखिए कोई व्यक्ति जब देखिए बीडी शर्मा अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, नया अध्यक्ष आ सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। तो ऐसे में बीडी शर्मा मनोनीत है, बीडी शर्मा अब नहीं है, अब अगर लेकिन 5 साल पूरे कर चुके, इसलिए कह रहा हूं अगर बीडी शर्मा हटते हटते ये नहीं चाहेंगे कि उनके नाम पर ये आए कि वो तो चाहेंगे कि दोनों चुनाव जीत कर जो है, अगर उनको कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो वो दोनों चुनाव जीत कर जाएं। छोटी सी टिप्पणी, भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनाव, जबकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, महाराष्ट्र, झारखंड, बहुत कुछ देश में चल रहा है इस वक्त। देखिए, भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो भाजपा में तो चाहे वो बीडी शर्मा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सब लोग चुनाव में लगे हैं। कांग्रेस भी चुनाव में पूरा जोर लगा रही है और कांग्रेस इस भरोसे पर है, चाहे वो बुधनी में भरोसे पे है कि यहाँ पर जो भाजपा के बीच में थोड़ा सा विवाद दिखाई दे रहा है और राजकुमार पटेल जो पुराने प्रत्याशी हैं, कुछ जातिगत समीकरण भी बैठ जाए, इस भरोसे में। विजयपुर में इस भरोसे में है कि रामनिवास रावत के खिलाफ नाराजगी, और दूसरा जो कांग्रेस का प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, वो आदिवासी है, शहरिया है, तो आदिवासी वोट मिल जाए, रावत से नाराज वोट मिल जाए और उनको मिला के जो है वो चुनाव में कुछ करके दिखा सके। माने अगर आपकी बात को एक लाइन में समझे तो भाजपा नेता उम्मीदवार से नाराजगी का फायदा उठाने की फिराक में कांग्रेस है, बिल्कुल कांग्रेस ये चाहती है, और भाजपा विकास के एजेंडे और सोशल इंजीनियरिंग और डबल इंजन की सरकार के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नितिन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव कोई नई बात नहीं, अपवाद छोड़ दें तो सत्ता में रहते भाजपा ने जीत हासिल कर अपनी सरकार को स्थिर और मजबूत करने के संदेश समय समय पर पहले भी दिए हैं। हर चुनाव कुछ अलग चुनौती के साथ, ऐसे में बुधनी से लेकर विजयपुर में भाजपा की जमावट और उसका नेतृत्व उम्मीदवार पर भारी उसकी ताकत बनकर सामने है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में होने जा रहे इस उपचुनाव में पुरानी जोड़ी पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की साख भी दांव पर लग चुकी है। कांग्रेस से ज्यादा जीतू पटवारी के लिए एक अवसर कि वह पार्टी की एकजुटता के साथ, जीत के साथ एक मजबूत नींव रखने का संदेश हाईकमान तक पहुंचा सकें। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली में बढ़ता सियासी कद और उनकी उपयोगिता को अब हाईकमान भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। इसका फायदा मध्य प्रदेश को कैसे, कब और कितना मिलेगा, इस पर आपकी और हमारी नजर भी रहेगी। तो राजनीति से आगे यदि कोई चर्चा में है तो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो अपनी वर्किंग के कारण चर्चा में है। तात्कालिक और दूरगामी कार्य योजना के लिए एक नई सोच के साथ अनुराग जैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के अफसर और नेताओं को भी सोचने को मजबूर कर रहा है। तो नितिन के नजरिया में इतना ही, जल्द मिलेंगे कुछ नए मुद्दों के साथ। इसी के साथ इजाजत दीजिए। राकेश अग्निहोत्री को नमस्कार।